दूसरा ये जो कहते हैं तारीफ करिए, यूट्यूब खोलिए, कहीं नहीं जाना, गुलाम नबी आजाद इन पार्लियामेंट, 7 साल की मेरी एज लीडर अपोजिशन देखिए और 70 साल का रिकॉर्ड देखिए। किसी भी लीडर अपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर के सामने आमने सामने आंख से आंख मिलाकर 100 से करीब तकरीरें की हैं और उनकी पॉलिसीज की धज्जियां उड़ाई हैं। और उसके मुकाबले में आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सारी पार्टी का रिकॉर्ड लोकसभा में देखिए 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोले और फिर भी उसके बाद भी गले मिले हैं। मैं गले नहीं मिला, तो वो रिकॉर्ड देखिए 7 साल का एज लीडर अपोजिशन, वो तो तब मैं बधाई दूंगा। और आज सब यहां से जाने के बाद खोलिए गुलाम नबी आजाद पार्लियामेंट, इन पार्लियामेंट, फिर देखिए हमारा नोक झोंक कैसे हो। वो गले तो मिले, हाँ, पर उसके बाद जो उन्होंने किया, क्या किया, वो सबको दिखाई दिया कि उन्होंने विंक किया, आंख मारी, तो सब मजाक था ना। दैट मीन्स दैट वाज ऑल झूठ। वो गालियां भी झूठ थी, गले मिलना भी झूठ था। तो ये आपको मालूम है, ये बीजेपी के साथ हमारी एसोसिएशन कहां निकली, किसने की है? ये हमारी पार्टी ने। अब इसकी बुनियाद बताऊं कब? जब हमने कई प्रयास किए इंडिविजुअली, कलेक्टिवली कांग्रेस में रिफॉर्म्स लाने के, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, और मैं एज लीडर ऑफ अपोजिशन कैन गारंटी, मैंने अब वो लेटर नहीं लिखी जो मैंने इंडिविजुअली लिखी थी, क्योंकि एक रिश्ते हैं, संबंध हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, नेहरू फैमिली के साथ। वो मैंने न करूंगा वो लेटर कभी जो मैंने लिखी है कांग्रेस प्रेसिडेंट को। ये लेटर तो जो 23 ने लिखी है तो बहुत पहले है, और फिर उस लेटर का क्या जवाब आया वो भी नहीं कहूंगा। कह दीजिए क्या है। ना, वो इतना एक राहुल जी का और मैडम का, अच्छा, वो भी नहीं कहूंगा। आप इन्हें कहा आजादाना होगी बात। नहीं, वो आजादाना में भी तो कुछ उसूल होते हैं, उसूल हर लोग तो। लेकिन कलेक्टिव फिर जब उसका जवाब बड़ा उल्टा सीधा आया, फोन पे ही आया, फिर हम 23 लीडर नहीं, ये कोई 23 नहीं थे, 2300 लोग थे, लेकिन उस वक्त मेरे घर में 23 ही थे। तो उन 23 ने सिग्नेचर किया, जिसमें 6 चीफ मिनिस्टर थे, 12-13 यूनियन मिनिस्टर थे, कोई ऐसे एरे घेरे नहीं थे लोग। तो सुनिए, उसमें लिखा हमने कि पार्टी खत्म हो रही है और 24 साल से 23 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं, वर्किंग कमेटी के इलेक्शन नहीं हुए, सिलेक्शन इलेक्शन कमेटी के इलेक्शन नहीं हुए हैं, और ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के इलेक्शन नहीं हुए हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट पर छोड़ दिया जाता है और वो नकली बने जाते हैं। तो इसलिए हमको वो इलेक्शन चाहिए, हमको परमानेंट चाहिए, क्योंकि अभी इंटीरियम कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहिए, और विजिबल चाहिए। विजिबल मीन्स कमरे में नहीं चाहिए, वो फील्ड में होना चाहिए। अब ये गुनाह है, लेकिन जब वो वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई तो उस वक्त के लीडर, जो मैं नाम नहीं लूंगा कौन लीडर थे, उसने कहा ये मोदी ने लेटर लिखी है। तो मैंने कहा मोदी साहब अपने लिए कांटे बिछोएगा कि कांग्रेस ब्लॉक से लेकर नेशनल लेवल तक इलेक्शन कराएगा और कांग्रेस को विजिबल प्रेसिडेंट चाहेगा, तो वो तो कांग्रेस बीजेपी के लिए खिलाफ है। तो वो अपने खिलाफ कहेंगे हमें तो कि तुम ऐसा चिट्ठी लिखो, कांग्रेस को मजबूत करो, विजिबल प्रेसिडेंट बनाओ, इलेक्शन हो जाए, ब्लॉक तो एक्टिव कांग्रेस हो जाए, पावर में आए। तो ये मोदी लिख रहा है। तो ये स्प्रेड हमारे बेचारे, इनका कोई कसूर नहीं। जब लीडर ने ही ये बता दिया कि मोदी की लिखी हुई लीडर है, तो फिर 23 लीडरों को उस दिन से उन्होंने कि ये मोदी ने उनको लेटर लिखी है। क्यों ये क्यों की? क्योंकि हमारी लीडरशिप ऐसी बनी है, उसको कोई चैलेंज नहीं करना चाहिए कि तुम गलत हो, तुम्हें चलाना नहीं आता है, चाहे नहीं चलाना आए तो भी कहना तुम ही जिंदाबाद हो, तुम्हारे बगैर कोई दुनिया में कोई नहीं है, ऊपर खुदा है, नीचे तुम हो। लेकिन जब कांग्रेस मर रही हो, जब कांग्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन हिंदुस्तान की हिस्ट्री में
आप 55 लोग नहीं ले रहे हो, जहां कांग्रेस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनते बनते खुद अपनी सीट हार जाए और माइनॉरिटी सीट में भागना पड़े दक्षिण में जीतने के लिए, तो वहां खाली हवा फूंक दिखाने से क्या फायदा। अरे मोदी साहब का मैं पसंदीदा नहीं हूं, उसको लोग डिक्टेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन पार्टी तो जिताता है। हमारे पार्टी लीडर फूंक तो दिखाते हैं लेकिन खुद ही जीतना भी नहीं पाते हैं। खुद माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्रिश्चियन मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतने के लिए जाते हैं और फिर भी फूंक दिखाते हैं। तो हम लोग ये कहते थे, जो कांग्रेस की वजह स्कूल से आए हैं, हम ऊपर से तो नहीं आए हैं, पहला लेटर ऊपर से नहीं आए। मैंने, अगर आपने देखा उस लेटर में, मैं यूनिवर्सिटी MSc फर्स्ट क्लास करके निकला और ब्लॉक का सेक्रेटरी बना, डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना, जी, स्टेट प्रेसिडेंट बना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।